हिमाचल विधानसभा के आखिरी दिन भी हंगामा। सीएम के सदन में पहुंचने पर विपक्ष ने की हूटिंग। 2 दिन के काशी दौरे पर गए थे जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री बोले बकायदा बताकर गया था वाराणसी। भर्ती में घोटाले को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा। कुमारी सैलजा ने बताया घोटालों की सरकार। तो रणदीप सुरजेवाला बोले अपराधियों को पकड़ने की बजाय किया जा रहा एयरलिफ्ट। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस का सिपाही मास्टरमाइंड रोबिन गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। रिश्वत कांड के आरोपी जेल सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार करने रेवाड़ी पहुंची विजिलेंस। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खुला दरवाजा। घर से गायब मिले अनिल कुमार। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। उज्बेकिस्तान की रहने वाली 2 विदेशी युवतियां गिरफ्तार। होटल मैनेजर को भी लिया गया हिरासत में। पानीपत के समालखा में 2 दिन से लापता बच्ची का मिला शव। मनाना गांव के पावर हाउस के पास मिली लाश। परिजनों ने जताई दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से किया इनकार। नरवाना में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया रोड जाम। इफ्को किसान सेवा केंद्र पर जड़ा ताला। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा में आखिरी दिन भी खूब हंगामा हुआ। सदन में सीएम के पहुंचने पर विपक्ष ने हूटिंग की। 2 दिन के काशी दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विपक्ष के नेता को बकायदा बताकर गया था। ये मुख्यमंत्री की तरफ से सफाई दी गई कि बकायदा इस दौरे को लेकर विपक्ष के नेता को बताया था। सरकारी संपत्तियों को कम दाम पर बेचने के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। कहा किसने प्रदेश में संपत्तियां बेची सब जानते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार विपक्ष ने खूब हंगामा किया और आज क्योंकि विधानसभा का आखिरी दिन था, इस दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सदन में सीएम पहुंचे तो विपक्ष ने हूटिंग शुरू कर दी क्योंकि मुख्यमंत्री सदन से गैर हाजिर थे। काशी दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और इसी को लेकर विपक्ष ने जब वो सदन में आए तो खूब नारेबाजी की, हूटिंग की। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता को बकायदा इस बारे में बताकर गया था। विपक्ष का एक और आरोप जयराम सरकार पर यह था कि सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, वो भी कम दाम पर। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसने प्रदेश में संपत्तियां बेची हैं सब जानते हैं। मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही सरकार की, मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी और उसमें से क्या हासिल हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं और उनका बस चलता तो वो बहुत कुछ बेच देते, लेकिन तब तक के लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं। अगली बड़ी खबर हरियाणा से, जहां कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा बीजेपी जेजेपी सरकार घोटालों की सरकार है। भर्ती में हर तरीके से घोटाला हुआ, ये आरोप लगाया गया हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की तरफ से कि भर्ती में हर तरीके से घोटाला हुआ। फिर उन पर पर्दा डालने का काम भी हुआ। अपराधियों को पकड़ने की बजाय एयरलिफ्ट करने का आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय सरकार उनको एयरलिफ्ट कर रही है। वैसे ये सरकार, खट्टर सरकार
बीजेपी जजपा सरकार माहिर है लीपापोती करने में। जब से इनकी सरकार बनी है 7 साल से आप देख रहे हैं, और खास तौर से पिछले 2 साल से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। और हरियाणा के युवाओं के भविष्य का विनाश। अब ये नारा है खट्टर सरकार का, भाजपा जजपा सरकार का। और लीपापोती कर नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से माननीय खट्टर साहब नहीं बच सकते। 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 29वां दिन आज है। आज 29 दिन बीत जाने के बाद एक बात साफ है कि नौकरी की दलाली खा रहे दुर्योधनों को धृतराष्ट्र बनकर खट्टर साहब बचा भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। यह हमारा सीधा इल्जाम है शैलजा जी का, यह सीधा इल्जाम है हम सबका। खट्टर सरकार अपराधियों की जांच की बजाय उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रही है। उधर हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के सिपाही रोबिन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। रोबिन ही पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड था। रोबिन खुद भी 2009 में फर्जी तरीके से दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। इसके बाद साल 2012 से उसने पूरे देश में अपने इस गोरख धंधे को फैलाया और अभी तक 1000 के लगभग युवाओं को इसी तरीके से वो नौकरी लगवा चुका है। हरियाणा पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इसमें हमने कल एक इंफॉर्मेशन पे रॉबिन, जो कि दिल्ली पुलिस का मुलाजिम है और शामली गांव का यहीं का रहने वाला है, जिसपे 1 लाख का इनाम था, उसको कल हमने अरेस्ट किया है। और जिसने काफी पेपर्स करा रखे हैं, अपनी बहुत सारी लैब्स हैं, जो कि 2012-13 से ये काम कर रहा है। इसकी अपनी भी लैब हैं और बहुत सारी लैब्स में ये पार्टनर है। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां जेल सुपरिटेंडेंट के घर विजिलेंस ने रेड की। जेल सुपरिटेंडेंट के परिवार ने लेकिन 5 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला। 5 घंटे के बाद वकील की मदद से दरवाजा खुलवाया गया घर में, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार नहीं मिले। जेल सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस की टीम यहां पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दरवाजा खुलवाने के लिए। 5 घंटे तक विजिलेंस की टीम घर के बाहर इंतजार करती रही। आखिरकार वकील की मदद से घर का दरवाजा खुलवाया गया, लेकिन घर के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार नहीं मिले। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम रिश्वत कांड में इस मामले में कार्रवाई के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के घर पहुंची थी। और जानकारी के साथ रेवाड़ी से मेरे सहयोगी पवन कुमार फोन लाइन जुड़े हैं। पवन, क्या पूरा मामला, क्या रिश्वत कांड था और किस तरीके से विजिलेंस की टीम यहां पहुंची, और आगे जब सुपरिटेंडेंट नहीं मिले तो तफ्तीश कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला नारनौल जेल से जुड़ा हुआ है। नारनौल जेल में 9 तारीख को जो गुरुग्राम की विजिलेंस टीम है उसने रेड की थी और एक जेल वार्डन को, जो राजन नाम का जेल वार्डन था, उसने रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया था। और उससे पूछताछ में एक अन्य जो जेल वार्डन है उसको भी गिरफ्तार किया गया था। गज्जे सिंह उसका नाम था। और जब उनसे पूछताछ, शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए विजिलेंस की टीम उनके घर पहुंची थी। और सीधे आपको दिखाते हैं, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। करने में नानी याद आ जाती है। उनके पास 62 डिग्री थी, 62 सब्जेक्ट में उन्होंने 2 लंदन से और उधर अमेरिका से 2 जगह से उन्होंने पीएचडी करी थी। आज की डेट में भी एक बार विदेश से एक बार पीएचडी करने में नानी याद आ जाती है। और इतने गरीब घर के थे। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। आज आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो स्कूलों पे और शिक्षा पे काम कर रही है। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज 70 साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ। हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। हमने कसम खाई है कि बाबा साहब का यह अधूरा सपना हम पूरा करेंगे।
आप जालंधर में आए हैं तो जालंधर के लोगों को 2 गारंटी देके जा रहे हैं। एक, जालंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको हॉकी, क्रिकेट, तो उसको जालंधर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना पड़ता है। सचिन जब अपने बल्ले से, सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से छक्के मारता था तो उसके बल्ले के अंदर जालंधर होता था। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जालंधर होता है। हर चीज के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी खेला जाता है जालंधर होता है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर बनाएंगे। और दूसरा, दुआबे से बहुत सारे घरों के बच्चे विदेश गए हुए हैं, वो वापस आते हैं। आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जालंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी एक छोटी बच्ची ने, 2 बच्चों ने, कोमलप्रीत कौर और सारास, यहीं पे हैं वो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं। उनके पास बड़े बड़े अमीरों के पैसे हो सकते हैं, करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ही चुनाव जीतेंगे दोस्तों। छोटिया छोटिया 2 बच्चियां ने अपनी जी भाण इकट्ठी करके जो बच्चों को मिलती है वो अपना पिगी बैंक भी कह देंगे हैं, वो अपनी डोनेशन फॉर आम आदमी पार्टी। तो छोटे छोटे उन्होंने बच्चों के नाम से, दोनों के नाम से तालियां, चाहे 35 रुपये हो चाहे 40 रुपये हो, साढ़े लिए करोड़ों तो बाद की कीमत है। इन बच्चों का जो प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, यही है जो सानू थकन नहीं दिंदा, यही है जो इस लड़ाई के सानू ਜਿਹੜਾ बल बख्शदा है। परमात्मा की अरदास करते हैं कि तुसी भी तंदुरुस्त रहो और हौली जाओ, आराम नाल जाओ, क्योंकि रश बहुत है। मैं एक बार दोनों हाथ ऊपर जाके इनकलाब जिंदाबाद के नारे ला दो ताकि शहीदों की आत्मा को सुकून मिले कि हैगे ने हजे जिन्होंने इनकलाब वाला दीवा बुझण नहीं दिता। इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी इन्ना साथ दिता। जे कोई कष्ट होया होवे किसी नूं असीं माफी चाहुंदे हां। बहुत बहुत मेहरबानी, जिउंदे वसदे रहो। आम आदमी पार्टी की समूची पंजाब इकाई वालों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जालंधर दौरे पर है। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। तिरंगा यात्रा के दौरान जालंधर में उन्होंने बड़ी घोषणा की, बड़ा वादा किया जालंधर के मतदाताओं से कि यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया जाएगा और यहां जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको भी सरकार आने पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब चुनावी सियासत पंजाब में तेज हो गई है और हर सियासी दल मतदाताओं को साधने में लगा हुआ है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।